हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी में बहुत से वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे, वो भी विद सेंटेंसेस। ये पूरी कहानी हम पास्ट टेंस में करने वाले हैं, ट्रांसलेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस कहानी की पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। द प्रिंसेस, एक राजकुमारी, हु जो नेवर यानी कि कभी नहीं, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराई। तो ऐसी राजकुमारी के बारे में आज की ये कहानी है जो कभी नहीं मुस्कुराई थी। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, लॉन्ग अगो, बहुत पहले, इन अ किंगडम, एक राज्य में, फार अवे यानी कि बहुत दूर, देयर लिव्ड अ प्रिंसेस, वहां रहती थी एक राजकुमारी, Who never, जो कि कभी नहीं, क्या नहीं किया उसने कभी भी, स्माइल्ड यानी वो कभी नहीं मुस्कुराई। द किंग, जो राजा थे, एंड द क्वीन, और जो रानी थी, ट्राइड, तो ट्राइड होता है कोशिश करना, उन्होंने क्या किया, कोशिश की, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, पॉसिबल यानी कि जो भी संभव था, क्या करने के लिए, टू मेक हर हैप्पी, उन्हें खुश करने के लिए। किसे, राजकुमारी को। शी हैड फैबुलस क्लोथ्स, तो उस राजकुमारी के पास क्या थे, फैबुलस यानी कि शानदार, क्लोथ्स यानी कि कपड़े थे, एंड और जूल्स और गहने भी थे। द कोर्ट जेस्टर, तो कोर्ट यानी कि राज दरबार, और जेस्टर का मतलब होता है जोकर, जो हंसाता था राजा को और उनके मंत्रियों को। तो एंटरटेनमेंट के लिए पहले मूवीज नहीं हुआ करती थी, तो उस समय ये जोकर सभी का मनोरंजन करते थे। तो इस जोकर ने भी क्या किया, ट्राइड, इसने भी कोशिश की, क्या करने की, टू मेक हर लाफ, उन्हें हंसाने की, राजकुमारी को। कैसे, विद जोक्स, चुटकुलों के साथ, एंड ट्रिक्स यानी कि चालें, या आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए राजकुमारी को हंसाने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी के पहले पैरा से हमें यह पता चला कि बहुत पहले, बहुत दूर एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जो कभी नहीं मुस्कुराई थी, और जो राजा और रानी थे उन्होंने सब कुछ जो भी संभव था वो कोशिशें करके देख ली थी उन्हें खुश करने की। उनके पास शानदार कपड़े थे और गहने थे, और जो दरबार का जोकर था उसने भी बहुत कोशिश की उन्हें हंसाने की अपने चुटकुलों से और अलग अलग तरकीबों से, लेकिन वो नहीं हंसी। नेक्स्ट पैरा, देन, तब, दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, किसको, द चीफ मेडिसिन मैन। तो दोस्तों, चीफ होता है प्रमुख, मेडिसिन मैन उस समय कहा जाता था वैद्य को। तो उन्होंने जो प्रमुख वैद्य जी थे उनको बुलाया, जिनको जानकारी होती थी मेडिसिन की, एंड आस्क्ड, और पूछा, हिज ओपिनियन, उनकी राय के बारे में कि कहीं कोई केमिकल लोचा तो नहीं है हमारी बेटी के साथ। ही ट्राइड, तो ये जो चीफ मेडिसिन मैन थे, या आप अब इन्हें वैद्य कह सकते हैं, तो इन वैद्य जी ने ट्राइड, इन्होंने भी कोशिशें की, ऑल द मेडिसिन्स, सारी दवाइयों के साथ, एंड हर्ब्स, और जड़ी बूटियों के साथ, ही न्यू अबाउट, तो जिनके बारे में ये जानते थे, इन्होंने भी सारी कोशिशें की, बट, लेकिन, स्टिल यानी फिर भी, लेकिन फिर भी, द प्रिंसेस डिड नॉट स्माइल, ये जो राजकुमारी थी ये नहीं मुस्कुराई। तो इन तीन लाइनों में अब हमें ये पता चल रहा है कि अब राजा को टेंशन होने लगी, तो उन्होंने प्रमुख जो वैद्य जी थे उनको भी बुलवा भेजा और उनकी राय जानी, और उन्होंने भी अपनी सभी दवाइयां, सभी जड़ी बूटियां, जितना भी वो जानते थे, सारी आजमा ली, लेकिन फिर भी जो राजकुमारी थी वो नहीं मुस्कुराई। नेक्स्ट पैरा, द विजियर सेड, तो दोस्तों यहां पर हम विजियर बोल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम इसको कहते हैं वजीर। तो पहले जो राजा के दरबार में मुख्यमंत्री होता था, जो आजकल गृह मंत्री होते हैं सरकारों में, तो उसको हम कहते हैं वजीर। तो इन वजीर ने अब क्या कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, लेट अस, चलो हम करते हैं क्या, प्रोक्लेम। तो दोस्तों, प्रोक्लेम होता है कोई चीज अनाउंस करना, किसी की घोषणा करना, अ रिवॉर्ड, एक इनाम की हम चलो घोषणा करते हैं, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, हु यानी कि जो,
कैन मेक जो करवा सके द प्रिंसेस राजकुमारी को स्माइल यानी कि हंसा सके। द रिवॉर्ड तो ये जो इनाम है शुड बी वो होना चाहिए वेरी वैल्यूएबल बहुत ज्यादा कीमती होना चाहिए। तो अब इस 3 लाइनों में क्या हुआ, वजीर जो है महामंत्री वो पिक्चर में आ गए हैं। वो महाराज को कहते हैं राजा को कि महाराज चलो हम घोषणा करते हैं कि इनाम की उसके लिए जो करवा सके राजकुमारी को स्माइल यानी कि हंसा सके। तो और ये जो इनाम है ये क्या होना चाहिए, बहुत कीमती होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा द मोस्ट वैल्यूएबल तो सबसे ज्यादा जो कीमती थिंग यानी कि चीज इन माई किंगडम मेरे राज्य में इज माई डॉटर वो तो मेरी बेटी है। आई शैल गिव हर मैं उसे दे दूंगा इन मैरिज यानी कि मैं उसकी शादी करवा दूंगा टू एनीवन किसी से भी हु यानी कि जो मेक्स हर स्माइल जो उसे हंसा सके। डिक्लेयर द किंग तो डिक्लेयर होता है घोषणा करना, तो ये किसने घोषणा कर दी, अब राजा ने। तो अब इन 3 लाइनों में क्या हुआ, राजा कह रहा है अपने महामंत्री को कि भाई सबसे ज्यादा कीमती चीज मेरे राज्य में तो मेरी बेटी है और जो भी उसे हंसा सकेगा मैं उसको मेरी बेटी शादी में दे दूंगा। ये राजा ने अब घोषणा कर दी। नेक्स्ट पैरा सो इसलिए इट वॉज प्रोक्लेम्ड तो इस बात की घोषणा हो गई थी दैट की एनीवन जो भी हु मेड जो करवा सके द प्रिंसेस स्माइल राजकुमारी को हंसाना वुड मैरी हर वो उससे शादी करेगा। एक्रोबैट्स जो कलाबाजियां करते हैं, एंड क्लाउन्स और जो जोकर होते हैं, एंड मैजिशियंस और जादूगर, रिच मैन यानी अमीर लोग, एंड पुअर मैन यानी कि गरीब आदमी, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, एंड बैगर्स और भिखारी भी ऑल बिगेन सभी ने शुरू कर दिया क्या भाई टू थिंक सोचना किस बारे में, ऑफ मैरिंग शादी करने के बारे में द प्रिंसेस राजकुमारी से, एंड और प्लान्ड यानी कि अपने अपने तरीके से उन्होंने योजना बनाई ऑल काइंड सभी तरह की ऑफ थिंग्स यानी चीजों के बारे में क्या करने के लिए, टू मेक हर स्माइल राजकुमारी को हंसाने के लिए। तो इस ऊपर वाले पैरा में हमें पता चला कि अब पूरे राज्य में हो गई थी घोषणा कि भाई जो भी राजकुमारी को स्माइल करवा देगा उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। तो जो भी कलाकार थे, कलाबाज थे, जोकर थे, जादूगर थे, अमीर आदमी, गरीब आदमी, व्यापारी, भिखारी यानी कि सभी ने शुरू कर दिया था राजकुमारी से कैसे शादी करें ये सोचना और सभी ने योजना भी बनानी शुरू कर दी थी सभी तरीकों के बारे में कि किन तरीकों से राजकुमारी को हम स्माइल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ समवन कोई ब्रॉड तो ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग होता है लेकर आना, तो क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसकी सेकंड फॉर्म लग गई। समवन ब्रॉड कोई लेकर आया अ टॉकिंग पैरट एक बोलने वाला तोता, वो भी बड़ा हंसाता है ना लोगों को। मैजिशियंस जो जादूगर थे, पुल्ड आउट उन्होंने निकाले, क्या निकाले, रैबिट्स यानी खरगोश निकाले, रिबन्स यानी कि चमकीले वो फीते होते हैं पतले वो निकाले, एंड कलर्ड स्कार्व्स और रंगीले स्कार्फ निकाले कहां से, आउट ऑफ हैट अपनी टोपियों से। एक्रोबैट्स जो कलाकार थे, कलाबाजी करने वाले, परफॉर्म्ड उन्होंने प्रदर्शन किया ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स जो भी तरीके उनको आते थे उन्होंने प्रदर्शन किया अपनी तरकीबों का। मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, शोड उन्होंने दिखाया, वेयर्स यानी कि साजो सामान, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया से वो जो लाए हुए थे सामान वो व्यापारियों ने दिखाया। इट वॉज वो क्या था, अ नेवर एंडिंग कभी ना खत्म होने वाला स्ट्रीम यानी कि लाइन लगी पड़ी थी, तांता लगा हुआ था किन चीजों का, डैजलिंग थिंग्स चकाचौंध करने वाली चीजों का, एंड शोज और तमाशों का। बट लेकिन द प्रिंसेस जो ये राजकुमारी थी डिड नॉट स्माइल ये फिर भी नहीं मुस्कुराई। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चल रहा है कि अब हर कोई कोशिश कर रहा है अपने अपने तरीके से। कोई बोलने वाला तोता लेकर आता है, जो जादूगर हैं वो खरगोश निकालते हैं, पतले फीते निकालते हैं और रंग बिरंगे स्कार्फ निकालते हैं अपनी टोपियों से, और जो कलाबाज हैं वो हर तरीके से अपने आप को प्रदर्शन करके दिखाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं,
जो व्यापारी हैं वो जो पूरी दुनिया से चारों तरफ से सामान लेकर आए थे कीमती, वो दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया था, कभी भी खत्म ना होने वाला एक लाइन लग गई थी चकाचौंध करने वाली चीजों की और तमाशों की। लेकिन फिर भी ये जो राजकुमारी है ये नहीं मुस्कुराई, इन्होंने स्माइल नहीं किया। नेक्स्ट पैरा, देयर वॉज अ यंग वुड कटर। तो वुड कटर होता है दोस्तों लकड़हारा, यानी कि जो लकड़ी काटते हैं उनको हम बोलते हैं वुड कटर। तो वहां एक जवान लकड़ी काटने वाला भी था, who had not heard, जिसने नहीं सुना था the proclamation, यानी कि घोषणा। तो प्रोक्लेमेशन होता है जो घोषणा राजा ने की थी उसके बारे में इस जवान लकड़हारे ने नहीं सुना था। he had been in the forest, वो जंगल में था at the time, उस समय। he was an, वो कैसा था, extremely simple, बहुत ही साधारण था। एंड फुलिश फेलो, यानी मूर्ख बंदा था। ही हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखी थी मच ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादा दुनिया। तो इन 4 लाइनों में हमें पता चला कि अब कहानी में हीरो की एंट्री हो चुकी है। तो एक जवान लकड़ी काटने वाला जिसने इस घोषणा के बारे में सुना ही नहीं था क्योंकि वो उस समय जंगल में था और वो बहुत ही साधारण था और थोड़ा सा बेवकूफ बंदा भी था। ही हैड नॉट सीन, उसने बहुत सी दुनिया देखी नहीं थी। तो जिस बंदे को दुनिया का ज्यादा ज्ञान ना हो तो उसको बेवकूफ ही बोलते हैं लोग। नेक्स्ट पैरा, ही फाउंड, उसे मिला अ हॉर्स, एक घोड़ा, दैट जो हैड स्ट्रेड। तो स्ट्रे होता है दोस्तों भटका हुआ या आवारा हम बोल देते हैं। स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, जैसे आवारा कुत्ते या जिनका कोई मालिक नहीं होता। तो जो भटका हुआ था कहां, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। द हॉर्स वॉज, तो ये जो घोड़ा था अ न्यू, क्या था, ये एक नया, यंग वन, यानी कि एक ये जवान नया घोड़ा था। कहां पर, इन द स्टेबल। तो दोस्तों स्टेबल वो जगह होती है जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। तो उसको आप घुड़साल भी बोलते हैं, उसको आप अस्तबल भी बोलते हैं। तो ये किसका अस्तबल था भाई, ऑफ द किंग, यानी राजा का। द वुड कटर, तो ये जो लकड़हारा था, हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखा था अ हॉर्स, एक घोड़ा, अर्लियर, यानी कि पहले। ही वेंट, वह गया, ऑल अराउंड इट, यानी उसके चारों तरफ वो घूमने लगा। इट हैड अ फेस, तो ये इट इस्तेमाल किया गया है इस जवान घोड़े के लिए। उसका क्या था, अ फेस, यानी कि एक चेहरा था। एंड अ लॉन्ग बॉडी, और एक लंबा शरीर था। एंड समथिंग लाइक, और कुछ था किस जैसा, अ विस्क, यानी झाड़ू जैसा। एट द बैक, यानी कि उसके पीछे। तो ये सब चीजें नई थी किसके लिए, इस लकड़हारे के लिए, क्योंकि इसने कभी घोड़ा देखा ही नहीं था। तो इस ऊपर वाले पैरा से हमें पता चल गया कि एक घोड़ा जो जंगल में भटक गया था वो किसको मिला, इसी जवान लकड़हारे को मिला। और ये घोड़ा कहां का था, ये था राजा के अस्तबल का एक नया जवान घोड़ा। और इस लकड़हारे ने, क्योंकि इससे पहले घोड़ा नहीं देखा था, तो ये इसके चारों तरफ घूमकर देख रहा था कि भाई उसका एक चेहरा है, लंबा शरीर है और एक झाड़ू जैसा भी कुछ इसके पीछे लगा हुआ है। नेक्स्ट पैरा, आई थिंक, मैं सोचता हूं, दिस थिंग, ये जो चीज है, कैन हेल्प मी, ये मेरी मदद कर सकती है। क्या करने के लिए, कैरी। तो कैरी होता है लादना, यानी लेकर जाना। क्या लादने के लिए भाई, द वुड, यानी कि लकड़ियां, टू माई हाउस, मेरे घर के लिए। ही थॉट, ये सोचा उस लकड़हारे ने। इट हैज आईज, इसकी आंखें हैं, ऑन वन साइड, एक तरफ, बट नन, लेकिन नहीं है कुछ भी, कहां, ऑन द अदर, दूसरी तरफ। सो इसलिए आई वुड बेटर, बेहतर होगा कि मैं क्या करूं, सिट, बैठ जाऊं, फेसिंग द अदर साइड, दूसरी तरफ चेहरा किए हुए या दूसरी तरफ देखते हुए। दैट वे, इस तरीके से, वी विल बी एबल टू, तो एबल टू होता है इस काबिल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे हम क्या करने में, टू सी बोथ साइड्स, दोनों तरफ देखने में। तो दोस्तों इन 4 लाइनों में हमें इस लकड़हारे की बेवकूफ़ी की झलक मिलती है। ये सोचता है कि ये जो चीज़ है ना, मुझे लगता है ये मुझे लकड़ियां लेकर जाने में मेरे घर तक मदद कर सकती हैं। इसकी एक तरफ तो आंखें हैं लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं दूसरी तरफ देखते हुए बैठ जाऊं। इस तरीके से हम इस काबिल हो जाएंगे कि दोनों तरफ देख सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ, सो इसलिए ही क्लैम्बर्ड, वो ऊपर चढ़ गया। तो दोस्तों क्लैम्बर का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर चढ़ जाना।
कहां चढ़ गया भाई? ऑन द हॉर्स, वो घोड़े के ऊपर चढ़ गया। फेसिंग बैकवर्ड्स यानी पीछे की तरफ चेहरा करके वो घोड़े के ऊपर चढ़ गया। एंड और होल्डिंग हिज बंडल, और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो वो पकड़े हुए था क्या? हिज बंडल ऑफ वुड, तो बंडल है यानी गठरी, जो गट्ठा होता है लकड़ियों का, उसको पकड़कर वो बैठ गया पीछे की तरफ चेहरा करके उस घोड़े के ऊपर। ही हंग ऑन, वो लटक गया, किसके ऊपर लटक गया? टू द विस्क, तो ये जो विस्क यानी कि झाड़ू जैसा क्या था? ये घोड़े की पूंछ थी, ये उस पर लटक गया, उसने पकड़ लिया उसको। दैट वॉज, जो कि क्या थी? एक्चुअली यानी वास्तव में द हॉर्स टेल, उस घोड़े की पूंछ थी। दिस स्टार्टल्ड, तो स्टार्टल होता है चौंकना, तो इससे चौंक गया, कौन चौंक गया? द हॉर्स यानी कि घोड़ा, सो मच, बहुत ज्यादा, दैट की इट बोल्टेड, वो तेजी से भागने लगा। तो जैसे ही ये लकड़हारा लटक जाता है उस पूंछ पर, जो कि झाड़ू सी उसे लगती है, जो कि वास्तव में पूंछ थी, इसने क्या कर दिया भाई? घोड़े को इतना चौंका दिया कि वो बड़ी तेजी से भागने लगा। द वुड कटर, ये जो अब लकड़हारा था, बिकेम यानी ये क्या हो गया? टेरिफाइड, ये घबरा गया। एंड ड्रॉप्ड, और इसने गिरा दिया, क्या गिरा दिया भाई? द बंडल ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का जो गट्ठा था, जो इसके पास गठरी थी, उसको गिरा दिया। तो इस ऊपर वाले पैरा से हमें पता चला कि अपनी बेवकूफी का सबूत देने के लिए अब उसने क्या किया? लकड़हारे ने वो घोड़े के ऊपर तो चढ़ गया, पीछे की तरफ बैठ गया, और उसने लकड़ियों का गठरा पकड़ लिया, और वो लटक गया उस झाड़ू जैसी दिखने वाली चीज पे, जो कि वास्तव में क्या थी? उस घोड़े की पूंछ थी। और जैसे ही उसने पूंछ पर लटकना शुरू किया, इसने घोड़े को इतना चौंका दिया कि वो बहुत तेजी से भागने लगा। तो अब जो ये लकड़हारा था, ये घबरा गया और उसने लकड़ियों का बंडल जो था वो गिरा दिया। लास्ट पैराग्राफ, द हॉर्स गैलोप्ड, तो जो गैलोप का मतलब होता है वो होता है सरपट दौड़ना, बुरी तरह से भागना। तो अब ये घोड़ा सरपट दौड़ने लगा, कहां? टू इट्स स्टेबल यानी अपने घुड़साल की तरफ, अस्तबल की तरफ। द प्रिंसेस, जो ये राजकुमारी थी, सो उसने क्या देखा? द वुड कटर, इस लकड़हारे को गोइंग बैकवर्ड्स यानी पीछे जाते हुए, ऑन द हॉर्स यानी कि घोड़े के पीठ पर ये बैठा था उल्टा, तो ये बैकवर्ड्स जा रहा था। एंड बस्ट आउट, और ये फूट पड़ी, कैसे फूट पड़ी? लाफिंग, हंसते हुए, यानी कि ये जोर जोर से हंसने लगी। द किंग एंड द क्वीन, तो ये जो राजा थे और जो रानी थी, वर डिलाइटेड, वो बहुत रोमांचित हो गए, बहुत खुश हो गए। द वुड कटर, अब जो ये लकड़हारा था, वॉज समन्ड, तो समन होता है किसी को बुलावा भेजना या किसी को बुलवा लेना, तो इसे बुलाया गया। एंड और मच टू हिज सरप्राइज, इसके आश्चर्य से ज्यादा क्या हुआ भाई? ही वॉज मैरिड, उसकी शादी कर दी गई टू द प्रिंसेस यानी राजकुमारी से। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि चाहे आप कितने भी बेवकूफ हो, लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। तो आप अपनी सच्चाई का सबूत दीजिए। मेरी ये कोशिश आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ साझा करता रहूंगा। मिलता हूं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।